अब देखिए, मैथमेटिक्स में या कोई और सब्जेक्ट हो, इसमें जब आप थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो आपने इन 4 तरीक़ों को अप्लाई करना होता है। इन चारों में से आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। तो सबसे पहले लेते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ये लॉ क्या कहती हैं, पहले इस लॉ को प्रूफ करेंगे। ये लॉ क्या क्या कहती हैं कि आपको 2 स्टेटमेंट लॉ एक थ्योरम होगा, इसके 2 स्टेटमेंट होंगे। एक पी स्टेटमेंट होगा जो कि गिवन होगा और साथ साथ ये ट्रू भी होगा। एक क्यू स्टेटमेंट होगा, वो आपका टारगेट भी होगा। अगर ये ट्रू है तो इसका जो टारगेट होगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसको आप सपोज लेंगे कि ये ट्रू है, आपने इस टारगेट को लेके आना होता है। ये होती है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। अगर हम इसको लॉजिक में लिखे तो आप लॉजिक लिखोगे P एम्प्लाइज Q। इसका मतलब क्या बना कि if P अगर P है तो Q होगा। इसका इन अदर वर्ड यही मतलब है कि P अगर ट्रू है तो Q भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसको एक एग्जाम्पल से प्रूफ कर लेते हैं जी। एक एग्जाम्पल से इसको कवर करते हैं। इफ़ इट इज़ रेन, अगर बारिश हुई तो ज़रूर है कि, तो इसके साथ ये आपकी पी स्टेटमेंट हो जाएगी। ये आपका गिवन हो गया। तो बारिश के साथ क्या होगा, वो आपका टारगेट होगा। देन इट विल बी रेन, देन इट विल बी सॉरी देन द ग्राउंड विल बी वेट। ग्राउंड क्या होगी, वेट होगी, वो गीली हो जाएगी। ये तो ज़रूरी है। अब देखिए, अगर रेन होगी तो ग्राउंड ज़रूर होगी कि वो क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। ये आपको लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या करती हैं, कहती हैं। आपने इस स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर कर लेना है और आपने इस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी ये स्टेटमेंट भी आपने ट्रू लेके आनी होगी। ये होती है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। और नॉर्मली मैथमेटिक्स में या कोई और लैंग्वेज में जब हम एक स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो हम नॉर्मली ये लॉ यूज़ करते हैं बहुत सारी जगहों पे। अगर ये डायरेक्ट आप प्रूफ नहीं कर सके तो हम एक और लॉ का सहारा लेंगे। वो लॉ होगी, वो कौन सी लॉ है, लॉ ऑफ डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव के लिए सिंबल होता है ना, सॉरी ये लॉ ऑफ डिसजंक्टिव साइलोगैज्म। अब इस लॉ के मुतालिक आते हैं। अब ये लॉ क्या कहेगी, अब फिर आपके 2 स्टेटमेंट होंगे, एक P होगा, एक Q होगा। P भी इज अ ट्रू स्टेटमेंट होगा, P भी इज अ ट्रू स्टेटमेंट होगा। और इसके साथ जो दूसरी स्टेटमेंट होगी वो, यानी इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू होगा। या P ट्रू होगा या Q ट्रू होगा। जब आपने कहा PRQ, दोबारा देखें, R लिख रहे हो ना कि दोनों में एक के लिए ये आपने डिसजंक्टिव का सिंबल यूज करना है, साथ में क्या आएगा, Q। अब ये आपको ये बताता है वन मस्ट बी ट्रू। दोनों में एक क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। क्लियर, दोनों में एक क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर जी। इसका मतलब ये बना, इफ वन थिंग ऑफ टू इज ट्रू एंड वन इज नॉट, देन द अदर मस्ट बी। तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। इफ इट इज शाइनी,
सनी, सॉरी, अगर क्या है, ये आपको पी स्टेटमेंट गिवन हो गई। अगर सनी है आर क्लाउडी, या क्या है क्लाउडी, तो अब देखिए दो स्टेटमेंट आपके आ गए, एक पी स्टेटमेंट होगा, एक क्यू स्टेटमेंट होगा। दोनों में तो एक जरूर होगा, या बादल होंगे या क्या होगा, दोनों में से तो एक ट्रू होना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिसजंक्टिव साइलोगेज्म, बहरहाल ये वर्ड तो मैं साइलोगेज्म पढ़ता हूँ, बहरहाल इन्हीं कि ये वर्ड किस तरह प्रोनाउंसिएट किया जाता है, तो इसमें एक मस्ट होगा, इसका रिजल्ट या तो पी आएगा या इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्यू आएगा, दोनों में एक मस्ट आएगा। तो इस वजह से मैंने इसको या पी एम्प्लाइज किया या क्यू एम्प्लाइज किया। ये थी लॉ ऑफ डिसजंक्टिव साइलोगेज्म। अब आते हैं एक और लॉ की तरफ। ये लॉ है लॉ ऑफ डेनियल। लॉ ऑफ डेनियल को मोडुस टोलन कहते हैं, मोडुस टोलन। ये लॉ क्या कहते हैं कि आपके दो स्टेटमेंट हैं, एक पी है एक क्यू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये गिवन करेंगे, और ये आपको गिवन में होगा वो स्टेटमेंट, ये चीज़ गिवन होगी। जो क्यू स्टेटमेंट है वो टारगेट स्टेटमेंट है आपकी, यानी वो आपने लेके आने हैं। जब ये ट्रू होगा तो टारगेट भी क्या होगा, ट्रू होगा। यानी इसको इन अदर वर्ड अगर आप लॉजिक में लिखना चाहते हैं, यानी प्रीपोजिशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप लिखोगे पी एम्प्लाइज क्यू। अब लॉ ऑफ डेनियल क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डेनियल आपको ये कहते हैं कि इस तरह करो, ये तो आपको गिवन स्टेटमेंट हो गई, इसके इस तरह करो कि आपका जो टारगेट है उसको गिवन में कर दो। लॉ ऑफ डेनियल आपको ये कहता है कि जो क्यू है उसको गिवन कर दो। क्यू पहले गिवन में क्या था, ट्रू था, लेकिन उसको नेगेट कर दो। जब नेगेट करोगे तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसके साथ जो पी स्टेटमेंट अब आप पी स्टेटमेंट आपकी टारगेट होगी। जब ये फॉल्स है तो ये भी आपने क्या लेके आना है, फॉल्स लेके आना है। यानी स्टेटमेंट तो आपको पी ट्रू गिवन थी, क्यू भी टारगेट आपका ट्रू था, लेकिन लॉ डेनियल क्या कहते हैं कि इस तरह करो कि क्यू को नेगेट कर दो, जो टारगेट स्टेटमेंट है उसको नेगेट कर दो। जब टारगेट स्टेटमेंट नेगेट हो जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, और इसके साथ जो गिवन स्टेटमेंट है वो तो क्यू था, पी था, उसको भी नेगेट करेंगे। तब आप क्या करोगे, आपने ये साबित करना, अब आपने जब ये फॉल्स होगा तो क्यू भी क्या, पी भी आपने क्या करनी है, फॉल्स लेके आनी है। ये थी लॉ ऑफ डेनियल। लॉ ऑफ डेनियल, ये इसको क्या कहते हैं, मोडुस पोनेंस कहते हैं। अब इसका क्या एग्जांपल लेते हैं जी। इफ इट इज रेन, ये आपकी पी स्टेटमेंट हो गई, इट इज रेन। आपका टारगेट क्या है, ग्राउंड वेट। ग्राउंड क्या हो गया, वेट हो गया। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। लॉ ऑफ डेनियल के मुताबिक क्या करेंगे, लॉ ऑफ डेनियल के मुताबिक इसको क्या करेंगे, इसको नेगेट करेंगे, यानी इसको उल्टा लोगे। तो ये जब उल्टा होगी तो ये फॉल्स होगा। फॉल्स किस तरह करोगे, इट इज़ नॉट रेन। तो जब रेन नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेट हो जाएगी। ठीक हो गया, इट इज़ नॉट ग्राउंड वेट, और ग्राउंड वेट नहीं होगा तो ये फॉल्स होगी। अब आप ये स्टेटमेंट एज अ गिवन लोगे और आपने ये साबित करना होगा। क्लियर जी। अब आते हैं जी एक और लॉ की तरफ, हाइपोथेटिकल साइलोगेज्म। ये लॉ आपको क्या कहती हैं कि इस तरह लेके आओ, 3 स्टेटमेंट है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये गिवन है और ये ट्रू है। ये पी के लिए क्यू ट्रू है तो ये टारगेट होगा, तो ये भी ट्रू होगा। और आर भी आपका
आर भी आप एज अ टारगेट ले और ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब क्या करोगे, इस तरह है कि P ट्रू है, जब P ट्रू होगी तो इसके साथ Q भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। आगे लेकिन Q खुद किसके लिए गिवन है, R के लिए, यानी Q ट्रू है तो R भी क्या है, ट्रू है, तो Q एम्प्लाइज होगा R। अब देखिए P ट्रू है R Q के लिए, Q ट्रू है R के लिए, तो P खुद किसके लिए ट्रू हो जाएगा, R के लिए। ये थी लॉ ऑफ सिलोगिज्म। यहाँ पे 3 जुमले बन हो गए। इफ इट इज़ रेन, ये P स्टेटमेंट, ग्राउंड इज़ वेट, ये Q स्टेटमेंट। इफ ग्राउंड इज़ वेट, ये दोबारा आपकी कौन सी स्टेटमेंट है, Q स्टेटमेंट आ गई। फ्लावर ग्रो, फ्लावर क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, तब आप इसको कनेक्ट करोगे लास्ट के साथ, फ्लावर ग्रो। इफ इट रेन, फ्लावर ग्रो, ये इसको बोलते हैं, ये एक तरह से चेन रूल बना, एक तरह से चेन आ गया। आप देख सकते हैं चेन इस तरह होता है ना, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। फिर नेक्स्ट में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिटैचमेंट को, कि लॉ ऑफ डिटैचमेंट डिटेल के साथ क्या है। वीडियो कंप्लीट।